जब हम ये कहते हैं कि जो हो रहा है उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, या हमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो हमें सिखाया गया, वील मूव फॉरवर्ड विद दैट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी कॉन्टेस्ट होता है, इट ब्रिंग्स इन हार्मनी, कुछ हो या ना हो, हालात अच्छे हों हालात बुरे हों, जो आम इंसान है दोनों मुल्कों का, वो देखना चाहता है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं। मतलब जब हम पाकिस्तानीज इंडिया गए हैं, वी हैव सीन दैट लव। जब इंडियंस यहाँ पाकिस्तान आए हैं, दे हैव सीन दिस लव। आम लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो हम फिर अपनी राह पे उसी तरह चलते रहें और कोई कमज़ोरी ना समझे इसे हमारी। जी बिल्कुल कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं वहीद भाई की बात से भी एग्री करता हूँ कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में तो ये चीज़ मुमकिनात में शामिल नहीं है कि हम खेलने की बात करें। लेकिन मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं दोनों ममालिक में, उनको चाहिए कि जो हाई वोल्टेज वाइब्स चल रही हैं इनको स्लो डाउन या कूल डाउन करने के लिए इस स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज आना चाहिए जो भाईचारे का और दोस्ती का हो। बैकलैश नहीं आएगा लोगों की तरफ से? हो सकता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में हर जगह पे तो ह्यूमैनिटी बिलीवर्स हैं हम सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम भी हैं और सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो इंसानियत की जो अच्छे माहौल की एग्जीक्यूशन है ना, वो भाईचारे से ही होती है, वो नफ़रत से नहीं हो सकती, दुश्मनी के अल्फाज इस्तेमाल करने से नहीं हो सकती। लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोरी नहीं है। ये गवर्नमेंट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट्स ने देखना है, पाकिस्तान आर्मी ने देखना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें, क्योंकि हम स्पोर्ट्स कम्युनिटी से तल्लक है, स्पोर्ट्स फैमिली से तल्लक है, तो हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये मैसेज आना चाहिए कि हम क्योंकि हमसाया ममालिक हैं, एक दूसरे के साथ रहना है, साल हर साल से रहते आए हैं, आगे भी जनरेशन टू जनरेशन यही सिलसिला रहना है। तो क्यों ना हम एक अच्छी सेहतमंदाना सोच के साथ आगे बढ़ें जो कि दोनों ममालिक की आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी हो। सो दैट्स हाउ आई बिलीव, एक्चुअली दैट्स हाउ आई फील। बाकी अच्छा, इसको आगे बढ़ाते ताहिर साहब, वहीद खान साहब, जैसे भी ताहिर जिक्र कर रहे हैं कि ये जो खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, नुमाया शख्सियात हैं, इनको चाहिए कि ये अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में हम सुनते हैं कि लोग इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, खेलों के रवाबित बहाल होने चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा शायद ही कोई हो। इवन कि अब तो सौरव गांगुली भी बोले उस बारे में, गो के वो उस अंदाज से नहीं बोले जिस तरीके से वो अमूमी तौर पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भारत में ये ज़्यादा मुश्किल है कि वो ये कहें कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के खेलों के ताल्लुकात बहाल किए जाएँ? देखिए यार हाफिज़, मसला ये है कि पब्लिक प्रेशर इतना होता है सबके ऊपर। जैसे मैंने कहा ना कि 1999 में इन द पास्ट ऐसे हालात नहीं हुआ करते थे। अब हालात बहुत चेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें। मतलब सोशल मीडिया की वजह से आपको पता ही है कि हर आदमी बोलता है, तो अब जो है ना प्रेशर्स डिफरेंट होते हैं। तो मतलब इंडिया ही क्या पाकिस्तान ही क्या, दोनों तरफ के लोगों को बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, अपनी मतलब साख भी देखनी पड़ती है। और फिर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए बात ये है कि इन रिसेंट टाइम हमने देखा है कि मतलब जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कहीं हुए हैं या कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई इशू हुआ है, तो उसमें आप ये देखें तो सिर्फ इंडिया की तरफ से ही नहीं नेगेटिविटी आई है उनके फॉर्मर प्लेयर्स वाली की तरफ से, हमारी तरफ से भी गई है, काफ़ी गई है हमारी तरफ से भी। हमारे मतलब कुछ फॉर्मर प्लेयर्स, कुछ फॉर्मर मतलब स्पोर्ट्समैन या इवन जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है, तो हमारी तरफ से भी काफ़ी नेगेटिव गई, अपना नेगेटिव वाइब्स गए हैं। तो मसला ये है कि हालात ही अब ऐसे हो गए, दुनिया इतनी चेंज हो चुकी है हाफिज़ के अब आप ये उम्मीद करें कि यार वो जो 30 साल पहले जो हालात होते थे कि चलो स्पोर्ट्स के थ्रू हर चीज़ हम हल कर लेंगे, भाईचारा करेंगे, वो होता मुझे नज़र आ नहीं रहा। क्योंकि आप रिएक्शन देखें ना, मतलब एक इंसिडेंट हुआ, बहुत मतलब ऐसी बात है कहीं भी मतलब जो है सिविलियन लाइफ जाए तो अफसोस ही होता है, अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन जो मतलब रिएक्शन आया है इंडिया की तरफ से मतलब वो ऐसा है कि जज ज्यूरी एक्सिक्यूशनर वाली बात है कि जी बस हमने कह दिया आप रिस्पॉन्सिबल है, बातचीत की कोई बात ही नहीं हो रही कि भाई, जबकि हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई ठीक है आप अगर मतलब आप पूरी तहकीकात कराएं इसकी, इंडिपेंडेंट देखें क्या हुआ है, कौन जिम्मेदार है, सब कुछ अपनी जगह। फिर तीसरी चीज़ ये है कि यार हम लोग मतलब पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा सफ़र पाकिस्तान ने किया है बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड मिलिटेंसी एंड ऑल, अभी भी सफ़र कर रहा है, कोई नई बात ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान अभी भी जो है बड़ा सुकून से सारे लोग रह रहे हैं, अभी भी वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पर, अभी भी टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तो बड़ी हैवी प्राइस पे की है इस चीज़ की।
और फिर आप मतलब बात वही आती है कि आप तैयार ही नहीं है कुछ सुनने के लिए, तो फिर क्या आप बात करेंगे, क्या स्पोर्ट्समैन रोल प्ले करेंगे। और माहौल देखें ऐसा बना हुआ है दोनों मुल्कों का कि अगर आज मैं बैठ के कहता हूँ या ताहिर बैठ के कहता है या आप बैठ के कहते हैं कि नहीं यार चलो ऐसे नहीं करते, दोस्ती यारी करो और ये करो, तो हम सबको गालियाँ पड़नी है। और वही हाल वहाँ इंडिया में है कि वहाँ अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको भी गालियाँ पड़नी है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर आदमी की ज़बान है। वो मतलब जिसके 3 फॉलोअर है, जिसके 3000 फॉलोअर है, जिसके 30 फॉलोअर है, हर आदमी जो है वो मतलब कमेंटेटर बना हुआ है या वो एनालिस्ट बना हुआ है या वो एक्सपर्ट बना हुआ है। तो आप क्या इन हालात में बेहतरी लाने की सोच सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, देखें मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो बेहतर ये है कि जो गवर्नमेंट जिस तरह से बेहतर समझती है वो करे, खामोश रहें, स्पोर्ट्स की बात तो भूल ही जाएँ। अभी तो बहुत मतलब अगले 4-5 महीने तो बिल्कुल ही आप जहन से निकाल देंगे, कोई आपका ताल्लुकात होंगे इंडिया से या कोई स्पोर्टिंग टाइज होंगे, कुछ भी नहीं होगा, भूल जाए बिल्कुल इस चीज़ को। आई थिंक कि जो ये हॉकी वाला मसला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये एक FIH का टूर्नामेंट है। अब आप देखें, अगर राजीव शुक्ला की बात आप सुने जो कि BCCI में है, उन्होंने ये तो रिपीट किया कि जी बायलैटरल हम नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेल रहे, कई सालों से नहीं खेल रहे। लेकिन ICC के उन्होंने भी बात नहीं की, उन्होंने कहा जी हम अपना गवर्नमेंट देखेंगे, ये देखेंगे। तो ये भी FIH का जो है और एशियन हॉकी फेडरेशन का इवेंट है, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस पर जोर देना चाहिए कि भाई इस इवेंट को आप इंडिया से हटा के कहीं और करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ टू प्ले। वैसे भी हम मतलब जो हाल है हमारी हॉकी का सबको ही पता है कि ना हम ओलंपिक्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ना किसी बड़े इवेंट में हम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि PHF इसको बड़े तरीके से हैंडल करें और तरीके से लेके चले। लेकिन मसला ये है कि PHF का तो हाल ये है कि आप 2-2 साल के मतलब अय्याशी के बिल अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यानी इतनी हमारे लिए ये मतलब कैसे बोलते हैं बेइज्जती की बात है कि एक कंट्री जो हमारी ब्रदरली कंट्री इन द सेंस हॉकी में खास करके मलेशिया, उनके एक एसोसिएशन ने लिख दिया आपको कि भाई हमारे पैसे क्लियर करो 2023। ये चंद दिन पहले की स्टोरी है, बिल्कुल आप ये इसको आगे लेके मतलब, ये हमारी हॉकी है, उस पर हमारे सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी ये तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की जिम्मेदारी है, वो देखेगी इसको। अरे भाई सेक्रेटरी साहब की सिर्फ ये जिम्मेदारी है, वो खुद भी एक व्लॉगर बन गए हैं। वो नेशनल हॉकी स्टेडियम की तारीख बता रहे होते हैं, ये इतना बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पर इतने मैचेस हुए हैं। फजूल बातें हैं यार ये, मतलब ताहिर यहाँ बैठा हुआ है, ताहिर को तो मतलब खैर हम बहुत पुराना हमारे ताल्लुकात है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार सीधी सी बात है, हॉकी का तो जहाँ ताल्लुक है ना, मेरा अपना ओपिनियन ये है भाई कि अभी फ़िलहाल तो ये इंटरनेशनल आउटिंग वाउटिंग सब बंद करो और टोटल रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है हॉकी। ये सब बेकार है, हॉकी हमारी कहीं भी नहीं जा रही, कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी हॉकी में, और गलत लोग बैठे हैं, ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप ये पैसों के मामला क्लियर करें यार। जो प्रेसिडेंट आया है, जो सेक्रेटरी आया है, उसके खिलाफ एलिगेशन ही लगे हुए, और अब तक वो एलिगेशन क्लियर ही नहीं होके देते हैं। मतलब हम बस सुनते रहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट आ गई, ये हो गया वो हो गया। भाई ये क्या मजाक, $10,000 का बिल आप चढ़ा के बैठो अपने सर पे, उसकी वजह से अजलान शाह कप में आपको अब तक इन्विटेशन नहीं आया है साल। सोचें आप जरा, मतलब मलेशियन हॉकी एसोसिएशन वो है जिसके साथ ये अजलान शाह कप, ये सारी चीजें जो है मलेशियन हॉकी को खड़ा करने वाला PHF है, पाकिस्तान नूर खान साहब के टाइम में, आतिफ के टाइम में। आज वो हमें इन्विटेशन नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने हरकतें ऐसी की हैं। तो आई थिंक हॉकी तो मैं जैसे हम बात कर रहे थे ना इंडिया को तो हमारे साइड पे करे इस वक्त। आप सबसे पहले इंटरनली चीजें सही करें अपनी भाई हॉकी की, इंटरनली हाउस एंड ऑर्डर करना जरूरी है। ये एक मौका भी है हमारे पास हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए। ताहिर साहब वाकई वैसे ये एक बहुत बड़ा इशू है, 2-3 दिन पहले ये खबर सामने आई, एंड दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर पाकिस्तान हॉकी। ऐसा है, लेकिन पहले वहीद भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ कि अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है ना, वहाँ पे तो हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जो भी वो फैसला करेंगे हमने उन्हीं के साथ। मुस्तकबिल करीब में है क्या इवेंट्स? मुस्तकबिल करीब में एक तो हमारा एशिया कप अगस्त में है जो इंडिया में होना है, और उसके अलावा जूनियर वर्ल्ड कप है दिसंबर में जो इंडिया में ही होना है। दोनों इंडिया में है, अगस्त और दिसंबर में। लेकिन ये ऑलरेडी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन डिसाइड कर चुकी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी डिसीजन होगा हम उसके साथ खड़े हैं इन टूर्नामेंट के हवाले से देखा जाए तो। हाउस इन ऑर्डर बिल्कुल ये करना चाहिए, हमें एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम लेकर चलना चाहिए। जहाँ तक अजलान शाह की बात है ना इमरान, उसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। इस वक्त यह हुआ है कि जो प्रो लीग है जो कि अभी भी इंटरनेशनली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा
अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो प्रो लीग वाला सिलसिला शुरू हो गया हुआ है, जैसे फुटबॉल में चैंपियंस लीग होती है। बिल्कुल। सो प्रो लीग की ब्रेक है, बहुत ज़्यादा प्रो लीग की जो टीमें हैं इस वक्त वो अवेलेबल हैं, पहली दफ़ा कि वो सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम क्यों नहीं है प्रो लीग में? नहीं, हम तो खैर आपको पता है कि माजी में देखा जाए जब हम पहली जो इनॉग्रल प्रो लीग का था सीजन, उसमें हम थे, लेकिन वो लैक ऑफ फंडिंग की वजह से फिर दोबारा से सिलसिला हुआ और हमने पुल बैक किया, और फाइन भी फेस किया हमने, हम पे पेनल्टी भी इम्पोज हुई, वो सारा कुछ हमने मैनेज किया। एनीवेज इस वक्त बेल्जियम और जर्मनी की टीमें अवेलेबल थी, उन्होंने खुद इंटरेस्ट शो किया कि वो सुल्तान अजलान शाह में खेलते हैं, खेलना चाहते हैं। अब पिछले 4-5 सीजन देखें, बेल्जियम या जर्मनी की टीमें सुल्तान अजलान शाह में नहीं आती, सो उनके पास अच्छी टीमों की गुंजाइश बढ़ गई। और दूसरा ये है कि जो अपकमिंग टूर्नामेंट नेशन कप हमने जून में खेलना है, जो कि कोलालमपुर में ही है, 15 से 21 जून को होना है, और जहाँ पे देखें मलेशिया भी है, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस, वेल्स और पाकिस्तान की टीमें हैं। अब उनको ये लगता है कि पाकिस्तान अगर सुल्तान अजलान शाह में खेलेगा तो हमें अच्छे मैचेस की प्रैक्टिस मिल जाएगी। पाकिस्तान उनका मेन कंपटीटर भी है आने वाले नेशन कप में जून में। सो एक प्रो लीग की टीम्स का अवेलेबल होना, उन्होंने खुद इंटरेस्ट शो किया, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दूसरा ये वाला जो उनके सामने चैलेंज था कि हम पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट करें कि उसको अच्छे टूर्नामेंट में मैचेस, अच्छे मैचेस की प्रैक्टिस ना मिले, क्योंकि ये इनविटेशनल टूर्नामेंट है, तो सोने पे सुहागा हो गया अल्टीमेटली। उनके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। वो जो पिछले फंड्स की बात है वो एक अपनी जगह पे है, वो लेकिन सुल्तान जोहर कप जो जूनियर का टूर्नामेंट होता था उसकी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके हवाले से था। लेकिन इस दफा हमारा सुल्तान अजलान शाह से लैकिंग तो है ना, कोई मसला तो है, मसला तो फाइनेंशियल इशू। मसले को तो मैं कभी भी नहीं कह रहा कि मसला नहीं है।